फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं क्राइम दुनिया की ओर, जिसमें एक खौफनाक कहानी आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम के द्वारा सुना रहे हैं। दोस्तों, खोपड़ी उबालकर सूप पीता था तथा डायरी में दर्ज इस आदमखोर की खौफनाक करतूतें, वो दरिंदगी की सारी हदों को पार कर वारदात को अंजाम देता था, जिसे देख या सुनकर दिल खौफ से भर जाए, दिमाग दहशत से अंधेरे में गुम हो जाए। उसकी वसीह करतूतों को किसी शैतानी खोपड़ियों से कम नहीं है। दोस्तों, उसकी करतूतें किसी शैतान से कम नहीं थी। ऐसा ही एक नाम है सीरियल किलर राजा कोलंदर का। राजा कोलंदर का नाम इन दिनों चर्चा में है। दोस्तों, जुर्म की दुनिया में कई ऐसे नाम सामने आते हैं जो अपने वहशीपन के लिए जाने जाते हैं। वो दरिंदे की सारी हदों को पार कर कुछ इस तरह से वारदातों को अंजाम देते हैं कि जो भी देखे या सुने उसका दिल खौफ से भर जाए। दोस्तों, उसका दिमाग दहशत के अंधेरे में गुम हो जाए। उनकी वसीह करतूतें किसी शैतान से कम नहीं होती। ऐसा ही एक नाम है सीरियल किलर राजा कोलंदर का। उसका नाम इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि उसकी करतूतों को उजागर करती एक डॉक्यूमेंट्री हाल ही में नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है, जिसका नाम इंडियन प्रीडेटर द डायरी ऑफ सीरियल किलर है, जिसका निर्माण इंडिया टुडे ने किया है। 14 दिसंबर 2000 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद के शंकरगढ़ कस्बे में रहने वाले पत्रकार धीरेन्द्र सिंह दैनिक समाचार पत्र आज में काम करते थे। उन्होंने अपने काम से अपनी अलग पहचान बनाई थी। उन दिन भी वो अपने काम पर जाने के लिए घर से निकले थे, लेकिन फिर कभी लौटकर वापस नहीं आए। उनके परिजनों ने उन्हें सभी जगह तलाश किया। उनके बारे में पड़ोस से लेकर दफ्तर तक और दोस्तों से लेकर रिश्तेदार तक पूछताछ की, लेकिन धीरेन्द्र का कुछ भी अता पता नहीं चला। मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने बिना देरी के थाना गीड़गंज में पत्रकार की गुमशुदगी दर्ज कर ली। धीरेन्द्र की तलाश शुरू कर दी, लेकिन पुलिस को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये तलाश लंबी होने वाली है। इसी श्रृंखला में राम निरंजन कोहली की गिरफ्तारी हुई। दोस्तों, इस दौरान पुलिस ने जब परिवार से पूछा कि क्या धीरेन्द्र की किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी थी, तो परिजनों ने सीधे तो किसी पर आरोप नहीं लगाया, मगर इस बीच धीरेन्द्र के घरवालों ने पुरानी रंजिश के चलते राम निरंजन कोल नाम के एक शख्स पर शक होने की बात कही। इसी शक की बिना पर पुलिस ने पत्रकार धीरेन्द्र के गुम हो जाने के करीब एक हफ्ते बाद राम निरंजन कोल और उसके साले वत्सराज को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल राम निरंजन कोल का नाम ही राजा कोलंदर है। वह शंकरगढ़ इलाके का रहने वाला है। 90 के दौर में राजा कोलंदर नैनी में मौजूद सीओडी छिबकी में कर्मचारी था। उसकी पत्नी फूलन देवी उन दिनों इलाहाबाद जिला पंचायत की सदस्य थी। राजा कोलंदर ने 90 के दशक में ही जुर्म की राह पकड़ ली थी। दोस्तों, पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 1998 में थाना धूमनगंज क्षेत्र के मुंडेरा मोहल्ले में टीवी VCR किराए पर चलाने वाले एक युवक का मर्डर हुआ था, जिसमें राजा निरंजन उर्फ राजा कोलंदर का नाम सामने आया था। इसके बाद वो फरार हो गया था। साल 2000 में भी उसने ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिया और पुलिस का सिरदर्द बन गया। अपनी काली करतूतों से उसने इलाके में बहुत दहशत फैला रखी थी। दोस्तों, लोग बाग उसके नाम से ही कांपते थे। आसपास के नाम में उसका नाम चलता था। दोस्तों, जुर्म की दुनिया में राम निरंजन कोल का नाम बड़ा होता जा रहा था। वह आदिवासी कोल समाज से आता है, लिहाजा उसका रौब और दहशत देखकर उसकी जाति बिरादरी के लोग उसे कोल जाति का राजा मानने लगे थे। तभी उसका नाम राम निरंजन कोल की बजाय राजा कोलंदर हो गया। पुलिस की फाइल हो या आम लोग, सभी उसे राजा कोलंदर के नाम से जानने लगे थे। धीरे धीरे उसका यही नाम जुर्म की दुनिया में आम हो गया। कम ही लोग उसके असली नाम से वाकिफ थे। पत्रकार धीरेन्द्र को गुमशुदा कुछ हुए 8 दिन बीत चुके थे। उनके परिवार वाले पुलिस के सामने किसी अनहोनी की आशंका पहले ही जता चुके थे। अब राजा कोलंदर पुलिस की गिरफ्त में था। पुलिस ने उसे पूछताछ शुरू की। पहले वह पुलिस को बरगलाता रहा, लेकिन बाद में उसने पुलिस के सामने जो कहानी बयां की, उसे सुनकर पुलिस वाले भी खौफजदा हो गए। हकीकत ये थी कि 14 दिसंबर 2000 को ही पत्रकार धीरेन्द्र सिंह का कत्ल हो चुका था।
अब पुलिस के सामने वो राज खुलने वाला जा रहा था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी दोस्तों। राम निरंजन कौल उर्फ राजा कोलंदर के बयान दर्ज किए जा रहे थे। वो बोलता जा रहा था, पुलिस वाले खामोशी सुनते जा रहे थे। इस कत्ल की पटकथा 1998 से ही लिखी हुई थी, जब एक पत्रकार धीरेंद्र सिंह के भाई ने राजा कोलंदर को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। तभी से राजा कोलंदर धीरेंद्र सिंह के परिवार से दुश्मनी रखने लगा था। उसे पता था कि पत्रकार होने के नाते धीरेंद्र की पुलिस में खासी इज्जत थी। उसके खिलाफ दर्ज हुए मामले में भी उसका हाथ था, लिहाजा वो उससे रंजिश में बदला लेना चाहता था। कुछ जानकारों के मुताबिक पत्रकार धीरेंद्र सिंह को राजा कोलंदर की कुछ काली करतूतों के बारे में पता चला था। इस वजह से ही वो धीरेंद्र को अपना दुश्मन मानना लगा था। राम निरंजन कौल उर्फ कोलंदर ने पुलिस को बताया कि वारदात के दिन उसने पत्रकार धीरेंद्र को विश्वास में लेकर अपने विपरी फार्म हाउस पर बुलाया। जब धीरेंद्र सिंह वहां पहुंचे तो दिन ढल चुका था, सर्दियों का मौसम था। जब धीरेंद्र सिंह अपनी मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे तो राजा कोलंदर और उसका साला वत्सराज वहां अलावा जलाकर वहीं बैठे थे। उन दिनों धीरेंद्र सिंह को भी आग के सामने बैठ जाने को कहा। जब धीरेंद्र भी अलाव के पास बैठ गए तभी उनकी पीठ पर वत्सराज ने गोली मार दी। मौके पर ही धीरेंद्र ने दम तोड़ दिया दोस्तों। आदमखोर राजा कोलंदर अब पुलिस की हिरासत में था। मामला अदालत में जा चुका था, जहां इस मामले की सुनवाई करीब 11 साल तक चल रही थी। 1 दिसंबर 2012 को इलाहाबाद के अपर सत्र न्यायाधीश मेहताब अहमद ने राम निरंजन कौल उर्फ राजा कोलंदर को उसके साले वत्सराज को मुलजिम करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 10-10 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहां से मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा, लेकिन राजा कोलंदर को राहत नहीं मिली। तभी से आदमखोर भैंसी दरिंदा राजा कोलंदर जेल में सजा काट रहा है। जुर्म की दुनिया में सीरियल किलर राजा कोलंदर का नाम हमेशा उसके वहशीपन और दरिंदेपन के लिए याद रखा जाएगा, और याद रखी जाएगी उसकी वो डायरी जिससे इस खूनी दरिंदे ने गुनाहों का एक लंबा कानून सामने उजागर कर दिया। उस डायरी में दास्तान गुनाह पर इस कातिल ने खुद ही लिखी थी, जो अब जेल की काल कोठरी में अपने दिन गिर रहा है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।